Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are daily uses English sentences which use in our daily life. With the help of these sentences we can learn English. तो शुरू करते हैं आज के सेंटेंस। क्या आप तैयार हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर से इस बारे में सोचो। एक मिनट रुको। नाश्ते में क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे सोचना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। बकवास मत करो। लानत है तुम पर। कितना घिनौना। उसे जुकाम हो गया है और कौन जानता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम अपने मॉर्निंग टू इवनिंग अपने डेली लाइफ में इसी प्रकार के छोटे छोटे से सेंटेंस यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के सेंटेंस। फर्स्ट लिखा है, क्या आप तैयार हैं? तो कभी कभार ऐसे बोला जाता है कि क्या आप तैयार हैं इस काम को करने के लिए, या मैंने आपको जिस प्रपोजल के बारे में बताया क्या आप तैयार हैं? तो हम बोल सकते हैं आर यू एग्री। आर यू एग्री, क्या आप तैयार हैं, राजी हैं। और मान लीजिए इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी, आर यू एग्री और आर यू रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, नहीं मैं नहीं हूँ। तो जब कभी यदि मान लीजिए कोई तैयार नहीं है तो बोलता है कि नहीं, तैयार है तो बोलता है यस आई एम, और यदि तैयार नहीं है तो बोलते हैं नो। नो आई एम नॉट। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। नो आई एम नॉट। इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब कभी कभार कोई छोटा व्यक्ति या आपसे कम उम्र का व्यक्ति कुछ ऐसी बात करता है जिसमें हम उसको लगता है कि तुमने जो लिमिट से ज़्यादा कुछ बात कर दी, तो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको बोलते हैं हाउ डेयर, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू टच मी, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, यह प्रश्न पूछने की तुम्हारी मुझसे हिम्मत कैसे हुई। तो डेयर यानी कि हिम्मत करना, साहस करना। तो हाउ डेयर यू वर्ड यूज करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। कई बार होता ये है कि लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो मान लीजिए कोई पार्टी चल रही, किसी का वेट कर रहे हैं और वो नहीं आया है, तो हम बोलते हैं कि लगता है कि अब वो नहीं आएगा, तो हम बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है तो इसको बोलेंगे आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो दैट ही इज़ लेट, मुझे नहीं लगता है कि वह देरी से है। आई डोंट थिंक सो दैट ही विल नॉट कम, मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि वह नहीं आएगा। तो जब कभी भी ये बोलना है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है तो हम बोलते हैं आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, फिर से इस बारे में सोचो। यानी कि आपको कोई कारण दिया गया, बोला गया, कार्य दिया गया, बोला इसको करो, फिर भी आप सोचते हैं मुझे ये नहीं करना है, तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में फिर से सोचो। तो फिर से इस बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट अगेन, थिंक अबाउट इट अगेन, फिर से इस बारे में सोचो। तो क्या डियर फ्रेंड्स, अगेन मतलब फिर से हो, चाहे थिंक अबाउट इट अगेन, इस प्रकार से कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, एक मिनट रुको। तो जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। जैसे मान लीजिए आप तैयार होकर के किसी के यहाँ पहुँचे और आपने बोला, आपके फ्रेंड से बोला कि हम लोग को वहाँ जाना है, चलो जल्दी से। तो वो भी बहुत ही उत्साहित होता है जाने के लिए, बोलता है वेट ए मिनट आई एम जस्ट कमिंग, थोड़ी देर रुको, इंतज़ार करो, मैं तुरंत आया, मैं तुरंत आया। नेक्स्ट सेंटेंस है, नाश्ते में क्या है?
जनरली जब कभी भी नाश्ता या भोजन या कुछ भी होता है तो हमारे मन से ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, बड़ी उत्सुकता होती है कि आज भोजन में क्या है, तो या नाश्ते में क्या है। तो व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट, व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट, व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या है। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ते में क्या है, व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट। इस प्रकार से हम सेंटेंस नाश्ते में क्या है, व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट। मेरे पास कुछ नहीं है। डियर फ्रेंड, पास के लिए हम हैव या हैज का यूज करते हैं, लेकिन जब कभी भी हमको इसका निगेटिव बनाना होता है तो डोंट या डजेंट का यूज करने के बाद हम हैव लगाते हैं, फिर हैज नहीं लगाते हैं। तो मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। और मान लीजिए आपको कहना मेरे पास कुछ नहीं, तो इसको ये भी बोला जा सकता है कि आई हैव नथिंग, नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, अपने आप होता है, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई अचानक कहीं पे आपको मिल गया और उसने बोला कि आपके पास जो कुछ भी हो तो निकाल लो, तो आप बोल सकते हैं नो आई डोंट हैव एनीथिंग, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। जनरली लोग यही बोलते हैं कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे सोचना पड़ेगा, किसी ने आपको बोला कि हम लोग घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या आप भी चल सकते हो, इसमें कुछ ऑफर है। तो व्यक्ति यदि तैयार नहीं है, उसको पूरी जानकारी नहीं है, तो वो बोल सकता है कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा या मुझे सोचना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव टू थिंक, आई वुड हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। आई वुड हैव टू थिंक शुड आई गो और नॉट। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैं क्या कर सकता हूँ। कोई आपके सामने समस्या लेके आता है और बोलता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप उससे बोल सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जनरली इसको बोलते हैं व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सामने वाला यदि आप यदि कुछ भी चाहता है वो बता सकता है। इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और लगा होता तो डू फॉर यू लगा देते। मुझे आपकी ज़रूरत है। डियर फ्रेंड्स, होता यह है कि जो ये समाज होता है, सोसाइटी होती है, वो एक दूसरे की मदद के बिना नहीं चलती है। हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, हर व्यक्ति को दूसरे की ज़रूरत होती है। तो हमको किसी की ज़रूरत है तो हम बोल सकते हैं मुझे आपकी ज़रूरत है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड यू, आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ यू स्टे हियर, आप यहाँ रुकिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। और इसी का जस्ट अपोजिट है, मान लीजिए आपको किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, तो बोल सकते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत। नेक्स्ट है मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, इसी का जस्ट अपोजिट सेंटेंस है, तो बोलते हैं आई डोंट नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। कोई बोलता है कि मैं आपके कारण यहाँ रुका हुआ हूँ क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत है और आपको उसकी ज़रूरत नहीं, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नीड यू, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बकवास मत करो। बकवास का मतलब होता है बिना मतलब की चीज़, यानी कि बकवास, तो इसको बोलते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है बिना मतलब का या बकवास, तो डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। यूटिलाइज योर टाइम, अपने समय का सही उपयोग करो। लानत है तुम पर, कभी कभार इस प्रकार के जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो लोगों के सिर झुक जाते हैं और बोलते हैं कि लानत है तुम पर, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेम ऑन यू,
शेम ऑन यू, आपके लानत है या शर्म है तुम पे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कितना घिनौना। कितना घिनौना, यदि कोई चीज़ हम देखते हैं और हमारे मन में आता है कि बहुत ही गंदा है तो बोलते हैं हाउ डिस्टिंग्विश, हाउ डिसगस्टिंग, सॉरी, हाउ डिसगस्टिंग, कितना घिनौना। या इसी को बोल सकते हैं छी छी। मान लीजिए आप जा रहे हैं और कुछ डॉग्स वगैरह हैं, वो कुछ चीज़ों को किसी जानवर को पकड़ के खा रहे हैं, आपको देख के बहुत गंदा लगा तो बोल सकते हैं हाउ डिसगस्टिंग। उसे जुकाम हो गया है, ही हैज़ गॉट कोल्ड, ही हैज़ गॉट कोल्ड, उसे जुकाम हो गया है। द रेनी सीजन हैज़ कम, उसे और हमको बिना कपड़ों के बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे जुकाम हो गया है, ही हैज़ गॉट कोल्ड। और कौन जानता है, इसको बोलते हैं हु नोज, हु नोज, कौन जानता है आगे क्या होगा, हु नोज, आगे हु नोज व्हाट विल बी इन फ्यूचर। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इनको एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है क्या आप तैयार हैं, आर यू एग्री और आर यू रेडी। नहीं मैं नहीं हूँ, नो आई एम नॉट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। मुझे ऐसा नहीं लगता है, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। फिर से इस बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट अगेन, थिंक अबाउट इट अगेन। एक मिनट रुको, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। नाश्ते में क्या है, व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट, व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट। मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग और आई हैव नथिंग। मुझे सोचना पड़ेगा, आई वुड हैव टू थिंक, आई वुड हैव टू थिंक। मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू। मुझे आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू, आई नीड यू। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। लानत है तुम पर, सेम ऑन यू। कितना घिनौना, हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग। उसे जुकाम हो गया, ही हैज़ गॉट कोल्ड, ही हैज़ गॉट कोल्ड। और कौन जानता है, हु नोज, हु नोज। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।